क्या आपको कभी बताया गया है कि वृद्धावस्था में प्रवेश करने पर यौन गतिविधियां स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, कि एक निश्चित आयु के बाद इन आवश्यकताओं को दरकिनार कर देना चाहिए? विज्ञान कुछ और ही कहता है। वास्तव में इस आदत को दैनिक जीवन में बनाए रखने से हृदय संबंधी ऐसे लाभ मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अक्सर रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और दिल के दौरे के जोखिम के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन आपके हृदय की सहायता करने के सबसे प्राकृतिक तरीकों के बारे में क्या? हो सकता है आपको इसका एहसास न हो, लेकिन इनकी उपेक्षा वास्तव में आपके हृदय की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, परिसंचरण प्रणाली को कमजोर कर सकती है और यहां तक कि गंभीर हृदय रोगों के खतरे को भी बढ़ा सकती है। सच तो यह है कि जीवन के उत्तरार्ध में आत्मसंतुष्टि केवल व्यक्तिगत आनंद नहीं है, यह घर पर ही एक हृदय संबंधी उपचार हो सकता है। इस लेख में हम वृद्धावस्था में आत्मसंतुष्टि की गतिविधि को बनाए रखने के 5 महत्वपूर्ण हृदय संबंधी लाभों का पता लगाएंगे। पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करने से लेकर तनाव हार्मोन को कम करने तक प्रत्येक लाभ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है और आपके हृदय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। लेख के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप जानेंगे कि यह सरल आदत आपके हृदय को स्वस्थ बनाने, रक्तचाप को स्थिर करने और यहां तक कि स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में कैसे मदद कर सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करना, जीवन प्रवाह को बढ़ाना। वृद्धावस्था में हस्तमैथुन के सबसे महत्वपूर्ण हृदय संबंधी लाभों में से एक है पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करने की इसकी क्षमता। उम्र के साथ रक्तवाहिकाएं कठोर और कम लोचदार हो जाती है, एक प्रक्रिया जिसे धमनी काठिन्य, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इससे हृदय को पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। जब आप आत्मसंतुष्टि की गतिविधि में संलग्न होते हैं, तो आपका शरीर कई शारीरिक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है जो रक्तवाहिकाओं को फैलाने और रक्त प्रवाह में सुधार करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया को वाहिका विस्फार, वैसोडाइलेशन कहा जाता है और यह धमनियों, नसों और केशिकाओं के माध्यम से रक्त को अधिक आसानी से प्रसारित करने में मदद करती है। परिणामस्वरूप ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर की सभी कोशिकाओं तक, हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं सहित अधिक कुशलता से पहुंचाए जाते हैं। श्रीमान रमेश, 76 वर्षीय, एक सेवानिवृत्त इंजीनियर, कई वर्षों से अपने हाथों और पैरों में सुन्नता और ठंडक का अनुभव कर रहे थे, जो खराब रक्त परिसंचरण का एक संकेत था। परिसंचरण पर यौन गतिविधि के लाभों के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने सप्ताह में 3 बार आत्मसंतुष्टि करना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद उन्होंने देखा कि उनके हाथ और पैर काफी गर्म हो गए हैं और उनके डॉक्टर ने उनके परिधीय परिसंचरण सूचकांकों में सुधार दर्ज किया। उन्होंने साझा किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सरल बदलाव इतना स्पष्ट अंतर ला सकता है। ब्रिस्टल मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि यौन उत्तेजना और चरमोत्कर्ष के दौरान रक्त प्रवाह सामान्य स्तर से 50% तक बढ़ सकता है। वृद्ध लोगों के लिए यह हृदय प्रणाली के लिए एक हल्का व्यायाम है। इसके अलावा बेहतर परिसंचरण का प्रभाव केवल गतिविधि के समय तक सीमित नहीं है। शोध से पता चलता है कि लाभ 24 घंटे बाद तक भी रह सकते हैं। डॉ. राजीव शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, दिल्ली, बताते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रक्तवाहिकाएं सख्त हो जाती है और पहले की तरह लोचदार नहीं रहती। हस्तमैथुन कई हार्मोन और रसायनों की रिहाई को सक्रिय करता है जो रक्तवाहिकाओं को फैलाते हैं, जिससे रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यह संवहनी प्रणाली के लिए एक प्रकार का हल्का व्यायाम है जो उनकी लोच और कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त बेहतर रक्त परिसंचरण रक्त के थक्कों के गठन को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो स्ट्रोक और कुछ प्रकार के दिल के दौरे का एक प्रमुख कारण है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित यौन गतिविधि गहरी शिरा घनास्त्रता, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के जोखिम में कमी से जुड़ी है, जो वृद्ध लोगों में विशेष रूप से खतरनाक स्थिति है। 2. हृदय गति को स्वाभाविक रूप से बयाना, सुरक्षित हृदय व्यायाम। वृद्धावस्था में हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है
हृदय को प्रशिक्षित करने के सुरक्षित और प्रभावी तरीके खोजना। कई वृद्ध लोग जोड़ों की समस्याओं, संतुलन या अन्य सीमाओं के कारण उच्च तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक और कम प्रभाव वाला समाधान प्रदान करता है जो हृदय गति को सुरक्षित रूप से बढ़ाने में मदद करता है, ठीक एक हल्के हृदय व्यायाम की तरह। यौन उत्तेजना और चरमोत्कर्ष के दौरान हृदय गति सामान्य स्तर वृद्ध वयस्कों में लगभग 7 से 80 बीट प्रति मिनट से बढ़कर 110 से 120 बीट प्रति मिनट तक हो सकती है। यह एक मध्यम वृद्धि है जो तेज चलने या हल्के व्यायाम के बराबर है, ठीक उसी प्रकार की गतिविधि जिसकी हृदय रोग विशेषज्ञ अक्सर वृद्ध रोगियों के लिए सिफारिश करते हैं। श्रीमती कमला 73 वर्षीय, धीमी हृदय गति, 7 से नीचे विश्राम हृदय गति का सामना कर रही थीं और डॉक्टर ने उन्हें हल्की शारीरिक गतिविधि बढ़ाने की सलाह दी थी। हालांकि उनके गठिया के कारण चलना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद उन्होंने अपने हृदय संबंधी प्रशिक्षण व्यवस्था के हिस्से के रूप में आत्मसंतुष्टि करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद उनकी विश्राम हृदय गति एक स्वस्थ स्तर तक बढ़ गई और उन्होंने देखा कि उन्हें चक्कर आना और थकान कम महसूस होती है, जो धीमी हृदय गति के सामान्य लक्षण है। 2. प्रिया देसाई, एकीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ, बताती है, सुरक्षित यौन गतिविधि के माध्यम से समय समय पर हृदय गति बढ़ाने से हृदय की मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। किसी भी अन्य मांसपेशी की तरह हृदय को भी अपनी ताकत और दक्षता बनाए रखने के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो लोग पारंपरिक व्यायाम के रूपों में भाग नहीं ले सकते हैं, उनके लिए हस्तमैथुन इन लाभकारी हृदय गति वृद्धि को उत्पन्न करने का एक वैकल्पिक साधन प्रदान करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने 5 वर्षों तक 65 वर्ष से अधिक आयु के 500 से अधिक लोगों पर नजर रखी और पाया कि जो लोग हस्तमैथुन सहित यौन गतिविधि को सप्ताह में कम से कम 2 बार बनाए रखते थे, उनका हृदय कार्य उन लोगों की तुलना में काफी स्वस्थ था जो यौन रूप से सक्रिय नहीं थे। नियमित रूप से यौन रूप से सक्रिय समूह ने उच्च इजेक्शन फ्रैक्शन, हृदय की रक्त पंप करने की दक्षता का एक माप और बाएं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कम लक्षण दिखाए। वृद्ध लोगों में एक आम स्थिति जहां हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह ध्यान देने योग्य है कि हस्तमैथुन के माध्यम से हृदय गति में वृद्धि वृद्ध लोगों के लिए व्यायाम के कुछ अन्य रूपों की तुलना में अक्सर सुरक्षित होती है, क्योंकि यह जोड़ों पर दबाव नहीं डालती है और आमतौर पर लेटने या आराम करने की स्थिति में की जाती है, जिससे गिरने और चोट लगने का खतरा कम होता है। 3. संतुष्टि के बाद हल्का रक्तचाप कम होना, प्राकृतिक विश्राम प्रभाव। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन वृद्ध लोगों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के 60% से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। यह दिल के दौरे, स्ट्रोक और कई अन्य हृदय संबंधी समस्याओं के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। दिलचस्प बात यह है कि हस्तमैथुन को स्वाभाविक रूप से रक्तचाप कम करने वाला दिखाया गया है, जो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक पूरक तरीका प्रदान करता है। चरमोत्कर्ष प्राप्त करने के बाद शरीर गहरे विश्राम के एक चरण से गुजरता है, जिसके दौरान रक्त वाहिकाएं फैलती है और रक्तचाप कम होता है। यह प्रभाव व्यक्ति के आधार पर कुछ घंटों से लेकर 1 दिन तक रह सकता है। उच्च रक्तचाप का इलाज कराए रहे वृद्ध लोगों के लिए यह दवा और अन्य रक्तचाप नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका प्रदान कर सकता है। श्रीमान अशोक 78 वर्षीय, 1 दशक से अधिक समय से उच्च रक्तचाप से जूझ रहे थे और इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें कई दवाएं लेनी पड़ती थीं। एक हमउम्र मित्र की सलाह पर उन्होंने हस्तमैथुन से पहले और बाद में अपने रक्तचाप में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखना शुरू किया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आत्मसंतुष्टि के बाद उनका रक्तचाप आमतौर पर कुछ घंटों के लिए 10 से 15 mmHg कम हो जाता था। उन्होंने इन निष्कर्षों को अपने डॉक्टर के साथ साझा किया, जिन्होंने उन्हें इस गतिविधि को समग्र रक्तचाप नियंत्रण योजना के हिस्से के रूप में जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 2. अंजलि पटेल, वृद्धावस्था हृदय रोग विशेषज्ञ, बताती है, चरमोत्कर्ष के बाद रक्तचाप में कमी मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन की रिहाई के कारण होती है, शरीर के प्राकृतिक रसायन जो रक्त वाहिकाओं को फैलाते हैं और विश्राम की भावना पैदा करते हैं। उच्च रक्तचाप वाले वृद्ध लोगों के लिए
रक्तचाप में हल्की और अस्थायी कमी भी वाहिकाओं की दीवारों पर समग्र तनाव को कम करने में मदद कर सकती है, जो दीर्घकालिक हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने यौन गतिविधि हस्तमैथुन सहित से पहले, दौरान और बाद में 65 वर्ष से अधिक आयु के 120 प्रतिभागियों के रक्तचाप पर नजर रखी। परिणामों से पता चला कि चरमोत्कर्ष प्राप्त करने के बाद 4 से 8 घंटे के भीतर सिस्टोलिक रक्तचाप में औसतन 8 से 10 mmHg की कमी आई। यद्यपि यह कमी मामूली लग सकती है, शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि सिस्टोलिक रक्तचाप में 5 mmHg की एक छोटी सी कमी भी स्ट्रोक के जोखिम को 14% और हृदय रोग के जोखिम को 9% तक कम कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यौन उत्तेजना के दौरान रक्तचाप में अस्थायी रूप से वृद्धि होती है। यह वृद्धि सामान्य है और अधिकांश वृद्ध लोगों के लिए कोई समस्या नहीं पैदा करती है। हालांकि गंभीर हृदय रोग वाले लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि उनकी विशिष्ट स्थिति के लिए सुरक्षित है। 4 तनाव हार्मोन कम करना हृदय के लिए अच्छा। अंतःस्रावी स्थिरता। पुराना तनाव हृदय के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है, खासकर जब हम बूढ़े हो जाते हैं। जब हम तनाव का अनुभव करते हैं तो शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है, जो हृदय गति बढ़ाते हैं, रक्तवाहिकाओं को सिकोड़ते हैं और रक्तचाप बढ़ाते हैं। समय के साथ लगातार उच्च तनाव का स्तर कोरोनरी धमनी रोग और हृदय विफलता सहित हृदय रोगों में योगदान कर सकता है। हस्तमैथुन को शरीर में तनाव हार्मोन के स्तर को काफी कम करने वाला दिखाया गया है। चरमोत्कर्ष प्राप्त करने पर मस्तिष्क एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन की एक श्रृंखला जारी करता है, साथ ही कोर्टिसोन के स्तर को भी कम करता है। यह रासायनिक परिवर्तन गहरे विश्राम और खुशी की भावना पैदा करता है, साथ ही हृदय को कई लाभ भी प्रदान करता है। श्रीमती शीला, 71 वर्षीय, एक पूर्व शिक्षिका, अपने पति की मृत्यु के बाद और जब उन्होंने अपनी पुरानी बीमार बेटी की देखभाल शुरू की तो उन्हें काफी तनाव का सामना करना पड़ा। चिकित्सा परीक्षणों से पता चला कि उनका रक्तचाप बढ़ गया था और डॉक्टर उनके हृदय की स्थिति के बारे में चिंतित थे। एक वृद्धावस्था यौन चिकित्सक की सलाह पर उन्होंने तनाव कम करने के तरीके के रूप में आत्मसंतुष्टि को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद उन्होंने देखा कि न केवल उन्हें कम तनाव महसूस होता है, बल्कि वे बेहतर सोती भी है, और बाद के परीक्षणों से पता चला कि उनके रक्तचाप में काफी सुधार हुआ है। डॉ. विक्रम सिंह, आयु वृद्धि विरोधी चिकित्सा विशेषज्ञ, बताते हैं चरमोत्कर्ष ऑक्सीटोसिन की रिहाई को सक्रिय करता है, जिसे अक्सर आलिंगन हार्मोन कहा जाता है, जिसका कोर्टिसोन पर सीधा विरोधी प्रभाव पड़ता है। यह एक प्राकृतिक तनाव विरोधी प्रभाव पैदा करता है जो कई घंटों तक रह सकता है। वृद्ध लोगों के लिए, जिन्हें अक्सर कई तनाव स्रोतों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से लेकर अकेलेपन की भावनाओं तक, यह एक अत्यंत मूल्यवान तनाव प्रबंधन उपकरण हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रीय वृद्धावस्था संस्थान के अध्ययनों से पता चला है कि कम कोर्टिसोन स्तर वाले वृद्ध लोगों में पुरानी सूजन कम होती है, हृदय रोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक। पुरानी सूजन धमनी पट्टिका के विकास और हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाली अन्य रोग प्रक्रियाओं में योगदान करती है। कोर्टिसोल और सूजन दोनों को कम करके हस्तमैथुन कई स्तरों पर हृदय की रक्षा करने में मदद कर सकता है, यहां तक कि यह अस्थायी तनाव में कमी भी दीर्घकालिक हृदय स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। 10 वर्षों तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 2000 से अधिक वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सप्ताह में कम से कम एक बार नियमित यौन गतिविधि हस्तमैथुन सहित की रिपोर्ट करते थे, उनमें तनाव हार्मोन का स्तर 20% कम और हृदय रोग का खतरा उन लोगों की तुलना में 45% कम था जो यौन रूप से सक्रिय नहीं थे। 5. शरीर को हल्की सक्रियता में रखना, स्ट्रोक का खतरा कम करना, प्रभावी रोकथाम। वृद्ध लोगों के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य चिंताओं में से एक स्ट्रोक का खतरा है, एक ऐसी स्थिति जो स्थायी विकलांगता या मृत्यु का कारण भी बन सकती है। स्ट्रोक आमतौर पर रक्त के थक्के के बनने या मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के अवरुद्ध होने या फटने के कारण होता है। शारीरिक गतिविधि बनाए रखना, भले ही हल्के स्तर पर हो, स्ट्रोक की रोकथाम के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है।
हस्तमैथुन एक हल्की लेकिन उद्देश्यपूर्ण शारीरिक गतिविधि का रूप प्रदान करता है जो सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए भी सुलभ है। यह गतिविधि हृदय गति बढ़ाती है, रक्त परिसंचरण में सुधार करती है और विभिन्न मांसपेशी समूहों को सक्रिय करती है, जो सभी समग्र हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। श्रीमान मोहन 82 वर्षीय कुछ साल पहले एक हल्का स्ट्रोक झेल चुके थे, जिससे उनके शरीर का एक हिस्सा कमजोर हो गया था। उनके डॉक्टर ने शारीरिक गतिविधि के महत्व पर जोर दिया, लेकिन चलने फिरने में सीमाओं के कारण उनके विकल्प सीमित थे। एक यौन चिकित्सक ने हस्तमैथुन को एक सुरक्षित और व्यावहारिक गतिविधि के रूप में सुझाया। अगले 2 वर्षों तक उन्होंने भौतिक चिकित्सा अभ्यासों के साथ नियमित यौन गतिविधि बनाए रखी और कोई और स्ट्रोक नहीं हुआ। उनके डॉक्टरों ने नोट किया कि उनका रक्तचाप अधिक स्थिर था और परीक्षणों से पता चला कि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में सुधार हुआ है। 2. दीपक जोशी एक न्यूरोलॉजिस्ट जो स्ट्रोक की रोकथाम में विशेषज्ञता रखते हैं, बताते हैं कई वृद्ध लोगों के लिए पारंपरिक व्यायाम के रूप संभव या सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हस्तमैथुन रक्त को प्रसारित रखने, हृदय प्रणाली को सक्रिय करने और एक निश्चित स्तर की शारीरिक गतिविधि बनाए रखने का एक तरीका प्रदान करता है। ये सभी स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण कारक है। अमेरिकी राष्ट्रीय स्ट्रोक अनुसंधान संस्थान के एक अध्ययन ने 15 वर्षों तक 65 वर्ष से अधिक आयु के 5000 से अधिक वयस्कों के डेटा का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित यौन गतिविधि सप्ताह में कम से कम 2 बार हस्तमैथुन सहित की रिपोर्ट करते थे, उनमें स्ट्रोक का जोखिम उन लोगों की तुलना में 29% कम था जो यौन रूप से सक्रिय नहीं थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कई कारकों के संयोजन के कारण है। बेहतर रक्त परिसंचरण, कम तनाव, उच्च शारीरिक गतिविधि का स्तर और बेहतर रक्तचाप नियंत्रण। हृदय प्रणाली पर सीधे प्रभाव के अलावा हस्तमैथुन नींद की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है, जो स्ट्रोक के कम जोखिम से जुड़ा एक और कारक है। शोध ने अपर्याप्त नींद और खराब गुणवत्ता वाली नींद को स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है और चरमोत्कर्ष अक्सर प्रोलैक्टिन और अन्य आरामदायक हार्मोन की रिहाई के कारण गहरी और अधिक आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, प्राकृतिक गतिविधि से प्रतिदिन स्वस्थ हृदय। हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसके बाद एक बात स्पष्ट है, संयमित आत्मसंतुष्टि की गतिविधि को बनाए रखना वृद्धावस्था में हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि कई लोग अभी भी झिझकते हैं, शायद पुरानी धारणाओं, शर्मिंदगी या बस इसके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी की कमी के कारण। लेकिन अब आप सच्चाई जानते हैं, यह प्राकृतिक सरल क्रिया पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को उत्तेजित कर सकती है, हृदय गति को सुरक्षित रूप से बढ़ा सकती है, संतुष्टि के बाद हल्के रक्तचाप को कम कर सकती है, हृदय के लिए हानिकारक तनाव हार्मोन को कम कर सकती है और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए शरीर को हल्की सक्रियता में रख सकती है। कल्पना कीजिए कि यदि आपका रक्तचाप अधिक स्थिर हो, आप बेहतर सोएं, कम तनाव महसूस करें और यह जाने कि आप सक्रिय रूप से अपने हृदय स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, तो आपका दैनिक जीवन कितना अलग होगा। ये काल्पनिक लाभ नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध वास्तविकताएं है। 2. नेहा गुप्ता वृद्धावस्था में यौन स्वास्थ्य पर एक प्रमुख शोधकर्ता सारांशित करती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हृदय स्वास्थ्य की बात आती है तो हर क्रिया मायने रखती है। हस्तमैथुन हृदय के लिए कई लाभ प्रदान करता है, रक्त परिसंचरण बढ़ाने से लेकर तनाव कम करने तक, एक ही आनंददायक और अधिकांश लोगों के लिए सुलभ गतिविधि में, चाहे उनकी उम्र या शारीरिक स्थिति कुछ भी हो। निश्चित रूप से हस्तमैथुन गंभीर हृदय समस्याओं के लिए एक वैकल्पिक उपचार नहीं है और किसी को भी निर्धारित दवा या चिकित्सा उपचार बंद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इसे हृदय स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण में एक पूरक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। स्वस्थ आहार, उपयुक्त व्यायाम, धूम्रपान न करना और मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों को नियंत्रित करने के साथ इस विषय पर खुले दिमाग और संतुलित दृष्टिकोण के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। इस प्राकृतिक और आनंददायक तरीके से अपने हृदय की देखभाल करने में कोई शर्म नहीं है। वास्तव में, जबकि हम अक्सर हृदय की देखभाल के कठिन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कम नमक खाना, नियमित रूप से दवाएं लेना
या पसंदीदा भोजन छोड़ना। हस्तमैथुन एक दुर्लभ तरीका प्रदान करता है जो वास्तव में आनंद लाता है। तो इस सारी जानकारी से मुख्य सीख क्या है? इस प्राकृतिक व्यवहार से थोड़ी सी गतिविधि प्रतिदिन हृदय को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकती है, बशर्ते यह सही तरीके से और संयम से किया जाए। अधिकांश स्वस्थ वृद्ध लोगों के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार हस्तमैथुन करना सुरक्षित है और चर्चा किए गए कई हृदय संबंधी लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि गंभीर हृदय रोग या अन्य विशिष्ट स्थितियों वाले लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि यह गतिविधि उनकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए उपयुक्त है। अपने जीवन शैली में नियमित हस्तमैथुन को शामिल करने पर विचार करते समय याद रखें कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने शरीर की सुने और उसकी सीमाओं का सम्मान करें। किसी भी अन्य लाभकारी गतिविधि की तरह इसे आराम से, बिना दर्द के और अपनी क्षमताओं की सही समझ के साथ किया जाना चाहिए। यदि आपको अपने हृदय स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता है या आप अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए इस गतिविधि की उपयुक्तता के बारे में अनिश्चित है, तो अपने डॉक्टर से चर्चा करें। अधिक से अधिक चिकित्सा पेशेवर सभी उम्र में यौन स्वास्थ्य के महत्व को पहचान रहे हैं और आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। याद रखें कि हृदय की देखभाल केवल लंबे समय तक जीने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर जीने के बारे में भी है। और कभी कभी जीवन के सबसे सरल सुख आपके हृदय के लिए सबसे अच्छे सुख हो सकते हैं।